नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक में। आज 26 जुलाई फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था कल, उन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ वो एनालिसिस आज की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था SCI। ये लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर पहले स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और अब आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं आज की कैंडल भी इसी लेवल के आसपास तकरीबन रही है। कोई बड़ा मेजर मूवमेंट नहीं हुआ है, वॉल्यूम्स में भी कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर शायद हमें कहीं पर एंट्री मिली या नहीं मिली, चांसेस कम है। तो बेसिकली हमारा जो सेल था वो 28020 के नीचे था। तो 28020 आपका लेवल कुछ बनेगा यहाँ पर। दिस इज दैट लेवल, ब्लू कलर से मार्क कर देते इसको। ये इस लेवल के नीचे बनता, आपको इसके नीचे जस्ट कितना मूवमेंट मिलता। अगर आप लास्ट 2 या 3 कैंडल्स की बात करें तो 315 की कैंडल में आपको लो लगता 277.65 का। यस, तो 1% का टारगेट तो ये स्टॉक ने हमें यहाँ पर अचीव करके दिया है। यहाँ से यहाँ तक की रेंज में ऑलमोस्ट 2 सवा 2 बजे के बाद में इस 2:30 बजे की कैंडल में ये मूवमेंट आपको मिला है और अच्छा खासा मिला है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा। बाइंग के ऊपर 281.60 का लेवल था, 281.60 का लेवल यहाँ पर बनता है। तो ये यहाँ पर आया पहली दूसरी और तीसरी कैंडल के बीच में। आप देख सकते हैं जो दूसरी और तीसरी कैंडल थी उस बीच में स्टॉक ने इस लेवल को टच किया और फिर वहां से अगर हम देखें तो यहाँ तक हाई लगाया 284 का, मतलब 1% का टारगेट तो स्टॉक ने यहीं पर हमें निकाल के दिया। और उसके बाद दूसरा हाई लगाया स्टॉक ने इस लेवल तक का, यहाँ तक का, जो आप देख सकते हैं 289। अमेजिंग। ये देखिए, ये लाइन अगर मैं हटा दूं ना तो रीटेस्ट करके स्टॉक ने बहुत बढ़िया से यहाँ तक का जो मूवमेंट दिया वो कितना, ये ऑलमोस्ट आपको दे दिया 82 से 89 7 रुपीज का, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ पर दिया। तो ज्यादा दिख नहीं रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन ये इंट्राडे में स्टॉक ने दोनों तरफ हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिले और बहुत बढ़िया मूवमेंट्स इस स्टॉक के अंदर में हुआ है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा SCI का आज के दिन में। अगर आपने लिया होता तो आपको अच्छे से इसमें मूवमेंट देखने को मिला। दूसरा स्टॉक था हमारा स्ट्राइड्स फार्मा, जो इसका ये है स्टार, नेम है स्टार, राइट। सो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और पिछले 2 दिनों से इस लेवल के पास में आकर के स्टॉक यहाँ पर होवर कर रहा था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 2 दिनों की कैंडल। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो स्टॉक ने यहाँ से डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, 3.5% का इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पर मूवमेंट दिया है। तो डायरेक्शन तो हमारी जो सही थी उसी डायरेक्शन में स्टॉक गया है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली स्टॉक के अंदर है। तो एंट्री हमारा बाई था 993 के ऊपर। 993 का लेवल आता है कहीं यहाँ पर, दिस इज 993। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आपको यहाँ पर एक क्विक एंट्री मिली। इसने लो लगाया है 92 तक का और 1 रुपया ऊपर हमें यहाँ पर मूवमेंट मिली। तो ये कैप्चर करना मुश्किल होता है, ये मूवमेंट बहुत क्विकली हो जाती है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख के चेक करते हैं कि कितना जल्दी हुआ ये। हाँ, तो पहली 5 मिनट की कैंडल में ही हुआ है। तो ये पकड़ पाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको पकड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही सिचुएशन हो जाता है। बट अगर आपने पकड़ा होता तो ये जो इंट्राडे हाई लगाया स्टॉक ने वो लगाया 1031 तक का, मतलब ये स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया, ये स्टॉक ने 38 रुपीज का मूवमेंट दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 4%। 3.5 से 4% तक का मूवमेंट स्टॉक ने हमें दिया। हाँ, एंट्री बहुत ट्रिकी थी, एंट्री हो पाई नहीं हो पाई दैट इज फाइन। अगर मिस भी हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेज नहीं करना है स्टॉक्स को। हमारा एनालिसिस सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा एनालिसिस अगर सही होगा तो इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज और सब कुछ हमें टाइम टू टाइम बेसिस में मिलता ही रहेगा। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा। तीसरा ट्रेड हमारा जो था वो था टाटा स्टील। टाटा स्टील हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था और यहाँ पर स्टॉक ने आज आप देखिए इसने भी स्ट्राइड्स फार्मा की तरह इसी सपोर्ट लेवल से एक बाउंस बैक दिखाया, बट थोड़ा सा गैप अप हुआ है। तो देखते हैं डेली 50 मिनट्स के कैंडल पे हमें कहाँ पर इसमें एंट्री मिली। 158 के ऊपर हमारा बाइंग था, 158 से तो ऊपर ही लग रहा है ये, बट फिर भी देख लेते हैं। 158 इज दिस लेवल। हाँ, सो आप देख सकते हैं 158 से तो काफी गैप अप ऊपर ही ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट 158.50 के
1 के ऊपर गैप अप हुआ है, तो हमारे हाथ में स्टॉक डेफिनेटली आया नहीं, बट अगर आप देखते हो तो इंट्राडे में स्टॉक ने काफी बढ़िया मूवमेंट दिया है। ऑलमोस्ट 2.5% तक का मूवमेंट स्टॉक ने 2.5 से 3% तक का मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। बट यस ठीक है, ये भी हमारे हाथ में नहीं आ पाए, ये तो बिल्कुल ही गैप अप ओपन हो गया, तो इसको कभी भी चेज नहीं करना है, क्योंकि देखिए ग्रीन कैंडल पहली बनने के बाद में कितना ज्यादा मूव किया, तो इतना फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर नीचे आ जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में भी नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन भी समझ में आ रहा है और उनका एनालिसिस, एंट्री एग्जिट कब करनी है, वो भी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग हमारे चैनल के थ्रू सीख सके। बाकी मैंने वीडियो सारे यहाँ पिंग कर दिए है, तो इन वीडियोस को देखिए, पूरे वीकेंड में स्टडी कीजिए और अच्छे से स्टडी करके अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बेहतर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।